Namaste, how are you? I hope all are fine. Today I am going to deliver a lecture about especially vocab. In this lecture we will teach vocab. हम vocab को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आई विल टेल यू एग्जांपल्स ऑफ दिस वर्ड्स. हम कैसे इसी वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारी वर्ड्स हैं हम एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, जिससे कि यू लॉक vocab विद इन टाइम. आप आसान और सिंपल इजी तरीके से vocab को लॉक करें हैं. बिफोर कमिंग ऑन द टॉपिक, इफ यू इट्स इन्फॉर्म यू ऑल दैट I have created especially a Telegram account especially for you. If you have a query, if you find out if you have query on definitely your mind, definitely you need to open Telegram account. You search where English with Chander. Definitely you आपके पास कोई क्वेरी, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप टेलीग्राम से हम डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेटली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है ऑक्शन. The meaning of this word is sell less amount of something else. अगर बोलूँ तो ये क्या नाउन भी है, पार्टिसिपल में वर्ब भी है, दोनों है. कंडीशन ऑक्शन. ऑक्शन मीन्स नीलाम करना. कोई चीज़ आप खरीद तो उसी को सपोज आपने एक मोबाइल 20,000 में ले लिया, उसको आप बेचते हो 15,000 या 12,000. ये क्या नीलाम है. मीन्स समथिंग यू सेल एनी प्रॉपर्टी एनीथिंग दैट इन लेस अमाउंट, विच लेस अमाउंट में आप बेचते हो, आप उसको बेचते हो. क्या है? नीलाम है. उसको नीलाम करते हो. मीन्स सेल इन पब्लिक, बट देयर इज नॉट डिमांड इन मनी. वो क्या डिमांड इन मनी नहीं है, आप पब्लिकली उसको सेल करते हैं. उसको क्या कहते हैं? नीलाम. मीन्स एक्शन. ऑक्शन. We have another words रिबक. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिबक मीन्स समथिंग सेन. किसी को कुछ बुरा भला कहना उसको रिबक कहते हैं, या बकबक कहना. इसको हम जैसे ये हम बोले बकबक करना, कोई बकबक करता है उसको क्या? रिबक. डोंट रिबक. रिबक मीन्स से समथिंग लाइक इन रॉन्ग वे. वो कुछ कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हैं या उसी को कुछ कहते हैं. बकबक करना उसको कहते हैं रिबक. रिबक मीन्स बकबक करना. इसको क्या कहते हैं? बकबक कहना. ये वर्ब है. डोंट रिबक. अगेन अगेन आपको बकबक करने की जरूरत नहीं है. डोंट रिबक. आप इसी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. वी विल मूव ऑन इन अदर वर्ड्स. Direction. The meaning of this word direction. If we talk about the meaning of this word, this is verb. Here we are discussing about a special verb that means give directions. किसी को हिदायत दे देना या किसी को तरफ दे देना. डायरेक्शन का डायरेक्ट वर्ब का माना है हिदायत देना या किसी को तरफ बता देना. उसको कहते हैं डायरेक्ट. मीन्स हिदायत देना. गिव इन्फॉर्मेशन टू एनी. गिव इन्फॉर्मेशन. किसी को इन्फॉर्मेशन देकर उसको बोलते हो कि इसी पे अमल करो. ये आपको हिदायत दी गई है. जैसे कि if we talk about if we use this word, the prime minister directed to the concerned authorities to implement the SOP and to curb the COVID-19. means SOP पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या हिदायत दे दी. Okay, we will move on another words. Stern means strict something that's not stern. Means the stern action will be taken against those who involved in this act, in that act. उसी एक्ट में जो इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ stern means सख्त एक्शन लिया जाएगा. stern means सख्त. सख्त means stern means सख्त. strict. कर्ब means कंट्रोल. जैसे कि कर्ब कोविड-19 को क्या कर्ब करना चाहिए. कर्ब means to control. कर्ब means to control means the COVID-19 should be curbed because it is started to increase. It is started to spread very fast around what it has become global concentrate. Curb means control करना. ये वर्ब है. We will move on. mishandle. आपको the meaning of this word mishandle means something that not to be handled. miss means something वो miss की जा रही है, वो सही तरीके से नहीं चल रही है, उसको क्या कहते हैं? mishandle कहते हैं. mishandle means something that's not to be handled. वो क्या handle नहीं हो रही, उसको कहते हैं mishandle. means if you talk the use of this word is the COVID-19 situation has been mishandled. उसको क्या mishandle की गई in case of that COVID-19 cases started to increase. We will move on. Another words resume. resume means continue. means like suppose our education institution that were closed, वो इसी को close कर दी गए. that education center will resume means उसी को जारी करेंगे. resume means जारी करना और कंटिन्यू करना. इसको कंटिन्यू करेंगे 10 जनवरी 2021 को दोबारा तालीम इदारा खुलेंगे, उसको resume करेंगे. resume means जारी करना. okay. नॉमिनेट मीन्स टू नॉमिनेट. किसी को नॉमिनेट करना, किसी पे रैंक पे, किसी भी जॉब पे, किसी भी पोजीशन पे उसको नॉमिनेट करना. उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेशन कहते हैं. मीन्स किसी को नामजद करना. इसको बोल रहे हैं उर्दू में क्या है? नामजद करना. मैंने सपोज दिस वर्ड जो बाइडेन इज नॉमिनेट एज प्रेसिडेंट ऑफ USA. 45 प्रेसिडेंट ऑफ USA जो 45 प्रेसिडेंट है, 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA ये का 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA का हो जाएगा जो बाइडेन नॉमिनेट हो. नॉमिनेट मीन्स नामजद करना.
Garner means gather or assemble. We need to resolve any problem with gardening. गार्डनिंग के जरिए कि हमें चाहिए कि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें. गार्डनिंग मीन्स टू असेंबल टुगेदर, टू सिट टुगेदर, उसको कहते हैं गार्डनर. असेंबल, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, उसको क्या कहते हैं? असेंबल. असेंबल इकट्ठा. असेंबली में एक लोग, दो लोग होते हैं, नो मोर देन वन लोग होते हैं, तो क्या उसको वो असेंबली है. असेंबली क्या नाउन है, असेंबल ये वर्ब है. इम्पोज. इम्पोज मीन्स अर्ज टू डू, किसी को जोर दे देना, वो लाजमी करे. इम्पोज करना मीन्स नाफिज करना. इसको सिंधी में क्या कहते हैं, सॉरी उर्दू में क्या कहते हैं? नाफिज करना. या सिंधी में सेम ही कहते हैं, नाफिज करना. इम्पोज. Like COVID-19 started to spread across the world, but the lockdown was imposed. Means it was to do, to act. अर्ज किया गया, ज़बरदस्त दबाया गया कि लॉकडाउन लगाया जाए, कोविड-19 को कंट्रोल. इम्पोज मीन्स नाफिज करना. या इम्पोज, to impose a tax on public, that's a colossal problem. मतलब जो पब्लिक पे टैक्स इम्पोज करना, उस पर नाफिज करना, उस पर लगाना. इम्पोज को लगाना भी कहते हैं, नाफिज करना भी कहते हैं, लगाना. ये क्या है? ये एक कोलोसल प्रॉब्लम है. कोलोसल मीन्स ह्यूज प्रॉब्लम. फार्मुलेट. फार्मुलेट मीन्स टू फॉर्म. Like Pakistan foreign policy was formulated to be based on interest rate. Interest rate को के बेस पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है. फार्मुलेट मीन्स टू फॉर्म. वेव. वेव मीन्स लहर, पानी की लहर हो सकती है. पानी की लहर स्पेशली वेव मीन्स लहर, जो पानी यूं करता वो लहर होता है. जैसे अगर बोलूँ तो क्या, यूं. व्हाट दिस इज वेव. वेव मीन्स लहर. डिमाइज. डिमाइज में डेथ, समथिंग दैट्स नॉट टू बी, वो क्या मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो क्या डिमाइज हो चुकी है. डिमाइज मीन्स बनना या खत्म होना या डेथ. एंड अदर वर्ड्स टैकल. टैकल ये नाउन है, ये भी नाउन है. ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है. ये डेफिनेटली वर्ब है. ओके, इसको नाउन बनना चाहते हैं, फार्मुलेशन करना पड़ेगा. फार्मुलेशन. ओके. Tackle means to handle, to do act. For example, if we use this word tackle, the COVID-19 started spread across the world. It's time to tackle the situation. इसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. हैंडल मीन्स उसको सही तरीके से चलाना चाहिए. टैकल मीन्स चलाना, सही तरीके से चलाना, सही तरीके से उसको एक राइट डायरेक्शन मूव करना. अगर if we talk about this, the meaning of this word, another we use, if we use this word global economy, it started to lagging down. वो क्या lagging down हो रही है. It's time to tackle the global economy. ग्लोबल इकोनॉमी को अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए, इसको हैंडल करना चाहिए. टैकल मीन्स चलाना अच्छे तरीके से, उसको कहते हैं टैकल. इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज बेसिक. इंफ्रा मीन्स बेसिक, जो हमारे बेसिक टूल्स होते हैं, जो if you talk about this is definitely agriculture sector, education sector, research sector. These are basic skills like in human, and especially water, light, and water, light, and food. These are very important compounds for especially के लिए क्या very important. तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बेसिक चीज़ें, जो हमारी बेसिक ज़रूरत हैं, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक हमारी ज़रूरत जो भी होती हैं, what kinds of things we need to survive, we need to live in this world. हमें किसी भी प्लेस में रहने की स्पेशी है, उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशी के हो सकते हैं. जो हमारे अर्थ है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे नॉर्मल मेंटेन किया जा सकता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं. मीन्स बेसिक नीड, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. अपराइज, ये वर्ब है. अपराइज मीन्स अपराइज. इफ़ यू मेक दिस अपराइज, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, उसको इन्फॉर्मेशन दो. अपराइज मीन गिव इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, किसी को इतला देना, उसको कहते हैं अपराइज. जैसे कि आफ्टर कोविड-19 वाज स्प्रेड फ्रॉम चाइना, इट वाज अपराइज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे दी गई. कोविड-19 was reported from China, and it was spreading very fast, and it will become as a global concern threat. और क्या global concern threat हो जाएगा, पैदा तो हो जाएगा. तो क्या उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई. क्या अपराइज मीन्स गिव इन्फॉर्मेशन. ये क्या वर्ब भी है, और अपराइजमेंट ये नाउन हो जाएगा. अपराइजमेंट. ओके. रिनाउंस, लास्ट वर्ड रिनाउंस. अनाउंस कर दो, रिनाउंस, अनाउंस कर दो. रिनाउंस एक हो गया, अनाउंस फिर उसको कर दो रिनाउंस. अनाउंस मीन्स ऐलान करना, रिनाउंस मीन्स उसको रिजेक्ट करना. रिनाउंस इससे भी याद कर सकते हैं. रिनाउंस मीन्स रिजेक्ट करना, समथिंग दैट्स मीन्स मलयालोधी. सपोज शी वाज रिनाउंस्ड, इसको क्या रिजेक्ट कर दिया गया एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान नाउ.
ये अभी इसको क्या रिजेक्ट कर दिया गया। डेफिनेटली अगर बोलें तो क्या हमारा मुनीर अकरम ही इज़ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर है जो यूएन में रेजोल्यूशन को जो भी है उसको पास आउट करता है, उस पर पाकिस्तान के मैटर पे बात करता है। ये क्या है हमारा मुनीर अकरम इज़ द एम्बेसडर। सो मुनीर अकरम इज़ द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली वर्किंग इन यूएसए। ये वर्किंग यूएसए में कर रहा है। वाइल मलियालुद्दीन वाज रिजेक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान के एम्बेसडर। ओके, इससे जब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरे पे बोलें तो टू रिनाउंस एनी एक्टर इन वर्किंग इन एनी फील्ड दैट्स कोलोसल प्रॉब्लम, किसी भी एक्टर को रिजेक्ट करना, किसी फील्ड में काम कर रहा है वो क्या कोलोसल है, वो या बड़ा है प्रॉब्लम, उसको कहते हैं रिनाउंस। रिनाउंस मीन्स रिजेक्ट करना, रद्द करना, रद्द करना। सो आई होप दिस लेक्चर स्पेशल विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। मैं यहाँ से अपना जो टेलीग्राम अकाउंट का नाम लिखता हूँ, इंग्लिश विथ चंदर। दिस इज माई अकाउंट on Telegram. If you have any query, you put on this. So thank you so much, especially bye bye and take care of it.